न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड। The new Hyundai Venue. सुधा हेल्थ केयर, चेस्ट ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, PN घाटी। आसनसोल बोर्ड बैठक में छाया रहा ब्लू चिप्स का मुद्दा, लेकिन विकास के लिए भी लिए गए कई अहम फैसला। वहीं भाजपा ने की चेयरमैन की इस्तीफा की मांग। আমরা খুব তাড়াতাড়ি তার পদত্যাগ দাবি করছি। आसनसोल जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। कर्मचारियों की वाहनों और अस्पताल की संपत्ति का तोड़फोड़। दुर्गापुर टाउनशिप कार्यालय पर श्रमिकों का प्रदर्शन, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुचारू करने की मांग। भूमाफिया ने देवता का भी जमीन को नहीं छोड़े, जमीन पर पहुंचे चारदीवारी का निर्माण करने, ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्रामीणों ने लगाया फायरिंग कर डराने का आरोप। গুলি ফাইন করলো মনে করছে আর ভয় খেয়ে যাবে। आसनसोल नगर निगम की बोर्ड की बैठक मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय में बुलाई गई, जिसमें मेयर विधान उपाध्याय घोषित दोनों उप मेयर वसीमुल हक, अभिजीत घटक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, सभी मेयर परिषद सदस्य, भाजपा के पार्षद गौरव गुप्ता, इंद्रानी आचार्य, कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर समेत लगभग सभी वार्डों के पार्षद उपस्थित थे। आज की बोर्ड बैठक में ब्लू चिप कंपनी के द्वारा निर्माणाधीन मार्केट कम्प्लेक्स का मुद्दा पूरी तरह से छाया रहा। भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता और कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। इसमें गुलाम सरवर ने लगभग आधे घंटे तक अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा 1990 का है, जिसके बारे में सभी पार्षद नहीं जानते हैं, इसलिए इसकी जानकारी सभी के सामने आना चाहिए। हालांकि इसको लेकर मेयर विधान उपाध्याय और घोषित रूप से उप मेयर अभिजीत घटक ने कहा कि इस कार्य के लिए नगर निगम और ब्लू चिप कंपनी के बीच ही समझौता होगा, कोई तीसरी कंपनी इसमें शामिल नहीं होगी। প্রথমত হচ্ছে বিরোধীরা ঠিকমতো জানতো না কেসটা, এই কেসটা কিন্তু আগেকার গতবার এই জাস্ট বোর্ড মিটিং এটা নিয়ে আলোচনা হলো। গতবার যিনি আমাদের মাননীয় মেয়র ছিলেন, ওনার টাইমে উনি এটাকে করেছিলেন, প্রসেস করে দিয়েছিলেন। তো তারপরে এটাতে কেস পেশ হয়েছিল, কেস পেশ হয়ে যাওয়ার পর আমাদের এখানে বসেও ছিল, বসার পর ওরা কেস উইথড্র করেছে, উইথড্র করার পর কাজটা চালু করার জন্য আমাদেরকে দিয়েছে। তো আমরা সেটাই বোর্ড মিটিংই করলাম। কিন্তু বিরোধীরা অভিযোগ করছে আমরা কোনো একজন ব্যক্তিগত কোনো সংস্থাকে না, ওটা আমি ওপেনলি বললাম। ওখানে যার নিয়ে কোনো আছে যে তার সাথে সংযুক্ত নয়, ব্লু চিক শুধুমাত্র যেখানে আছে ব্লু চিকেই করবে, অন্য কেউ করবে না। নিয়ে একটা কোর্টে কেস হয়েছিল মানে, এবং সেখানে একটা জাজমেন্ট আসে যে এটা কর্পোরেশন এবং যে যারা কেস করেছিল ব্লু চিপ যে সংস্থা, তাদের যাতে অ্যামিকেবলি ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া হয়, সেই বিষয়ে আমরা কথাবার্তা হয়েছে কর্পোরেশনের সাথে। এবং আমরা ব্লু চিপকে বলেছি যে যেহেতু তারাই এই কাজটা করার জন্য একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছিল তৎকালীন রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির সাথে, সেখানে তখন বামফ্রন্টের আমলে, সেই এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী যাতে কাজ হয় সেটাই আমরা বলবো, এবং কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে যাতে এর মধ্যে ইনভলভ না করা হয়। যেহেতু কর্পোরেশনের সাথে দ্বিপাক্ষিকভাবে ব্লু চিপ যে সংস্থা রয়েছে তাদের এটা কাজটা করার কথা, তাদের তাদের কাজটা এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী করার কথা, তাই এই দ্বিপাক্ষিকই হবে, কোনো অন্য তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে বা তৃতীয় কোনো সংস্থাকে এর মধ্যে ঢোকানো যাবে না। लोगों ने मुतालबा रखा मेयर साहब को कि ब्लू चिप के लिए एक ठो कमेटी आप फिर से बना दीजिए, ताकि वो कमेटी फिर से आपको रिपोर्ट दे पाए कि क्या सिचुएशन है, कॉर्पोरेशन को और ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल पाएगा इसके बारे में। जो सीमोको के बारे में हम लोगों ने कहा था कि 1200 का लाइट 3000 और 5000 रुपये में ख़रीदा गया, जिसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, रेजोल्यूशन है, उसके अगेंस्ट में FIR हुआ। आज भाई FIR विड्रॉ करने की बात हो रही है, ये बहुत ताज्जुब की बात है। भाजपा पार्षदों की मांग है कि आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, वह अपने स्वार्थ हित के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए वे जल्द से जल्द अपनी पद से इस्तीफा दे। इस संबंध में भाजपा पार्षद इंद्रानी आचार्य ने कहा कि हमारी मांग है कि चेयरमैन अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, निगम आयुक्त इसकी जाँच करे, नगर निगम चेयरमैन जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दे। গত মাসে যখন আমাদের বোর্ড মিটিং হয় তখন সেখানে রেজলিউশন নেওয়া হয় যে আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আন্ডারে যে রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি আছে
তো তার যে একটা মার্কেট আছে সেই মার্কেটটা ব্লু চিপ কোম্পানিকে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের যিনি নেত্রী মিসেস চৈতালি তিওয়ারি অলরেডি আমাদের কাছে এমন কিছু ডকুমেন্টস আছে যেটার উপর আমরা ভিত্তি করে জানতে পারি যে অলরেডি 2021 সালে অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ওই মার্কেটটি অলরেডি ব্লু চিপ কোম্পানিকে আগেই তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাহলে এখন কিভাবে সেটাকে আবার দ্বিতীয়বার ওই একই জিনিস রেজলিউশনে আনা হয় এবং কীভাবে সেটাকে পাস করা হয়, এটাই আমাদের প্রশ্ন। এবং যদি এইভাবে উনি ওনার চেয়ারটার অপমান করেন তাহলে উনি কী করে ওনার এই চেয়ারটা দখল করে আছেন বুঝতে পারছি না। আমরা খুব তাড়াতাড়ি তার পদত্যাগ দাবি করছি এবং আমাদের যিনি কমিশনার সাহেব আছেন তাকেও অনুরোধ করছি যাতে এর এগেনস্টে ইনভেস্টিগেশন করা হয়। वहीं आसनसोल नगर निगम के घोषित उपमेयर वसीमुल हक ने इस मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा पार्षद ब्लू चिप मुद्दे को लेकर स्टडी करे। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षदों को कुछ जानकारी नहीं है, उनको कुछ भी बोलना है, वे लोग कुछ भी मांग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बात बोलने और मांग करने से पहले सोचना चाहिए कि क्या उचित है या अनुचित। আগে ওনাকে বলুন যে ব্লু চিপ মামলাটা পুরোটা স্টাডি করতে। ব্লু চিপ যেটা আছে সেটা রানিংয়ের মিউনিসিপ্যালিটির সময় এগ্রিমেন্টটা হয়েছে 1990 সালে। এবার ইনি যেটা বলছেন বিজেপি কাউন্সিলর যে এনাদের কাছে তো কোনো সুযোগ নাই, কোনো নাই, এনাদের নেতৃত্ব কোনো ঠিক নাই, যে কী করবে কোনো দাবি নাই, কোনো নাই, এদের বিনা কিছু জানে চেয়ারম্যানকে পদত্যাগ করে দিতে হবে দাবি তুলে দিলেন। উনি যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু বলার আগে ভাবতে হয় যে আমি কী বলছি। आसनसोल नगर निगम में मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में विवादास्पद मुद्दों के अलावा विकास को लेकर भी कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें कुल्टी में जल परियोजना के तहत जलापूर्ति, वार्डों में सड़क पाइपलाइन के कार्य करने, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही होर्डिंग और पार्किंग को लेकर टेंडर पास किया गया। इसकी विस्तृत जानकारी आसनसोल नगर निगम के उपमेयर अभिजीत घटक ने दी। आइए अभिजीत घटक से सुनते हैं आज की बोर्ड बैठक किन किन मुद्दों पर क्या क्या चर्चा हुई। আমাদের যারা যে প্রস্তাবগুলো ছিল সেগুলো পাস হয়েছে, যেখানে আমরা ডেভেলপমেন্টের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে অনেক জায়গায় কাজ শুরু হয়েছে এবং কয়েক জায়গায় যে আপাতকালীন পরিস্থিতিতে কাজ করতে হবে সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। বর্ষাকাল আসছে, সেই কারণে বর্ষাকাল চলছে এবং আমরা দেখেছি যে কয়েকদিন এমন জোরে বৃষ্টি হয় যে আসানসোল জলমগ্ন হয়ে যায়। তাই আমরা আগের থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছি যাতে এই ধরনের কোনো ঘটনা না ঘটে। আমাদের অলরেডি হাই ড্রেনগুলো এবং গাড়ুই নদী যে পরিষ্কার করা সেই সব কাজ করেছি আমরা, এবং আমরা দেখেছি যে বিগত কয়েকদিনে যে বৃষ্টি হয়েছে খুব দ্রুততার সঙ্গে জল নিকাশি হয়ে গেছে। আর এর সাথে সাথে আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে পিচের রাস্তা যেখানে আছে এবং কিছু ঢালাই রাস্তা, কিছু নালির কাজ আমরা করছি। এবং স্ট্রিট লাইটের বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং আমরা যে সংস্থা কাজ করছিল সিমোকো, সেই সংস্থা মাঝে সঠিকভাবে কাজ করছিল না, তাই তাদেরকে আমরা ডেকে পাঠিয়েছিলাম এবং তারা আমাদের মেয়র সাহেবের সাথে একটা আলোচনা করে গেছেন। আমরা দেখছি যে আগামী দিনে যদি তারা ঠিকভাবে কাজ করে তাহলে হয়তো আমরা তাদেরকে দিয়ে করাবো, বা যদি ঠিক কাজ না করতে পারে তাহলে হয়তো তাদেরকে পাল্টে দিয়ে অন্য কোনো সংস্থাকে দিয়ে আমরা কাজ করাবো। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी।
अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बूदा ग्राम निवासी 19 वर्षीय कंचन बावरी की सोमवार की रात मौत हो गई। मौत की खबर पाकर मृतक के परिजन और ग्राम के युवकों ने जिला अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल की संपत्ति और नर्सों के वाहनों को तोड़फोड़ किया गया। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा इसकी सूचना आसनसोल दक्षिण थाना को दिया गया। सूचना पाकर दक्षिण थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। हालांकि अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना के बारे में मृतक के पिता ने बताया कि सोमवार की दोपहर 1 बजे के लगभग अपने बेटा कंचन बावरी को आसनसोल जिला अस्पताल लाए। उसको 2 बार शॉक हुआ था। इसके बाद इमरजेंसी के डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लिया और मेडिकल विभाग में भेज दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते मेरे बेटे की जान चली गई। দুবার পায়খানা করেছিল, পায়খানা করে পরে আমি নিয়ে চলে এলাম হসপিটালে। হসপিটাল থেকে নিয়ে গেলাম, ডাক্তার সুই মুই সব দিয়েছে, সেলাই জল দিয়েছিল, সেলাই জলটা ফিরে একবার খুলে দিয়েছিল, কিন্তু পুরো কাঁপতে লাগলো। বললাম চাদর দাও, চাদর বলে তোমরা নিয়ে যাও নিচে করে, আমি কেউ যাবো না। তারপরে ফিরে একবার সেলাইটা খুলে দিল, সেলাইটা বললাম হাত জোড় করছি তুমি যা সেলাইটা আমার লাগিয়ে দাও, ছেলেটা জলটা ছেলে আমার ছেলেটা বেঁচে যাবে। আর সেই ছেলে বলছে আমার সময় নেই তোমার কাছে। তাহলে কি ডাক্তার কি হসপিটাল খুলেছে এটা? ডাক্তার পেশেন্ট হয়ে যায় এরকম করলো। আমাকে বললো তোমাকে অফার লিখে দিচ্ছি। তারপর দেখছি না 1 ঘন্টার পর আমি আসিছি, তার 10 মিনিট পর দেখছি কাঁচের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কেন ঢুকাবে আমার ছেলেকে? আমি কেমন অফার যখন লিখেছিল তো আমি ওই নিয়ে যেতাম জায়গাতে, তো তুমি ঢুকিয়ে দিলে কেন আমাকে? আর কোন ডাক্তার? ডাক্তার তো ডাক্তার নয় এগুলা, ডাক্তার নয় এগুলা, ডাক্তার একদম নয় এগুলা। ডাক্তার তো দেখলাম আমি ডাক্তার মনে নয় এগুলাকে। আজকে পুরো ঘটনাটা ডাক্তার, আর এই ঘটনাটা ডাক্তারের না পড়বা তো হয়েছে, কেন করবে এগুলা আমার? আমি আজকে আমার ছেলেকে আমার ছেলে এখানেই গাড়ি চালাতো, এখানে অ্যাম্বুলেন্স চালাতো, আজ আমার ছেলেকে এরকম বিঘটনা ঘটিয়ে দিলে কেন করলে? তুমি পারতে না, তুমি আমাকে বলে দিতে পারতে। আমার দ্বারা হবে না, ঠিক আছে আমি অন্যদিকে ব্যবস্থা করবো। जबकि अस्पताल के एक चिकित्सक डॉक्टर ओमियो घटक ने बताया कि कंचन बावरी को डॉक्टर सोमनाथ गुप्ता देख रहे थे। CCU में जब उसकी ब्लड की जांच की गई तो जो बीमारी मिला उस बीमारी में प्राय मरीज की मौत हो जाती है। মেডিকেলে ভর্তি হয়েছিল, 2 বার পায়খানা করেছে। ফিজিশিয়ান ডক্টর সোমনাথ গুপ্ত ওদেরকে প্রবলেম বুঝে সিসিউতে পাঠায়। সিসিউতে ওর যা ব্লাড রিপোর্ট আছে, প্যানক্রিয়াটাইটিসের রিপোর্ট আছে, যেটাই সাধারণভাবে অনেক পেশেন্ট মারা যায়। পেশেন্ট মারা যাওয়ার পর বাড়ির লোক এবং হাসপাতাল ক্যাম্পাসে কিছু লোক থাকে, হুলিগান্স, যারা বিভিন্ন কাজে যুক্ত, সব মিলে মিশে সব ভাঙচুর করে। উচিত মনে করছেন আপনি? হ্যাঁ, এটা কি উচিত মনে করছেন আপনি? আমি কী করে বলবো? আমি হাসপাতালে উচিত বলবো? এটা মানে কী বলবো, মানুষ বোকা এবং তারা ইনডিসিপ্লিন এবং তাদেরকে ইন্ধন যোগাচ্ছে কিছু কিছু লোক যারা হাসপাতালের মধ্যেই থাকে। আপনাদের আগামী দিনে ট্রিটমেন্ট করতে অসুবিধা হবে। এটা তো অবশ্যই ট্রিটমেন্ট করতে অসুবিধা। মানুষ তো ডুবে বেরোবে কী করে, আতঙ্কিত হয়ে থাকবে এবং এই সরকারি সম্পত্তি ভাঙছে, এটা তো মানে কী বলবো, এটা পানিশেবল যাচ্ছে। वहीं एक नर्स ने बताया कि मृतक के परिजनों और संबंधियों ने ऐसा तांडव मचाया कि हम लोग अपने आप को बचाने के लिए ताला बंद कर कमरे में कैद होना पड़ा। পেশেন্ট এসেছিল মেল মেডিকেল ওয়ার্ড থেকে, যেটুকু শুনলাম মেল মেডিকেল ওয়ার্ড থেকে ট্রান্সফার এসছে।
এই পেশেন্ট রেফার করেছিল নিয়ে যাবে, পেশেন্টটা মারা গেছে, কেন মারা গেল সেগুলো ভাঙতে হবে। আপনাদেরও মারধর করেছে নাকি? না না, আমাদের স্টাফেরা তো নিজেদের প্রোটেকশনের জন্য তালা লাগাতে বাধ্য হয়েছে গেটে, ওখানে গেট ধরে ভাঙিয়ে করছিল। এখন এইখানে কাণ্ড করেছে, এবার সারাটা রাত আমাদের এই চলবে। जबकि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि लगभग 50 की संख्या में लोग आए और पुराने बिल्डिंग में हंगामा करने लगे। फिलहाल आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। कम से कम 10, 20, 25, 50 लड़का आ गया। अब एक बार आने के बाद ढुक गया उसका ऊपर में, फिर उधर से आया, दौड़ भाग करने के बाद ये तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दिया। तो जब तोड़ फोड़ स्टार्ट किया है तो हम अपना गाड़ी जो वहाँ सामने गेट के पास में था, हम डॉक्टर के ही ड्राइवर है यहाँ का, तो हम अपना गाड़ी को साइड किया उधर। उसके बाद फिर नया बिल्डिंग में चला गया था। नया बिल्डिंग में फिर पुलिस गया, उसके बाद अब पुलिस का निकाला है कि नहीं निकाला ये पता नहीं। इस्पात नगरी दुर्गापुर के नगर प्रशासनिक भवन के सामने ए जोन, बी जोन नागरिक समिति और हिंदुस्तान स्टील कर्मचारी इस्पात नगर वामपंथी जन संगठन ने मंगलवार को दुर्गापुर टाउनशिप 3 बिल्डिंग के सामने 14 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सामूहिक विरोध प्रदर्शन किया और अपनी 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि बिजली सड़क सेवा बदहाल है, कई लोगों ने कंपनी की जमीन और क्वार्टर पर अवैध रूप से दखल कर लिए हैं। बार बार इसको लेकर ज्ञापन देने के बाद भी प्रबंधन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। डीएसपी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था भी काफी बदतर हो गई है, अतः इन सभी सेवाओं को जल्द से जल्द सुव्यवस्थित और सुचारू किया जाए। सोमवार को सृष्टि नगर के रुद्रा किया शोरूम में रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल के द्वारा जहां रक्तदान शिविर लगाया गया, वहीं सेंट्रल मॉल में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। रोटरी क्लब को इस स्वास्थ्य जांच शिविर को करने में HLG हॉस्पिटल ने सहयोग किया। HLG के स्वास्थ्य कर्मियों ने ऑन द स्पॉट लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर टेस्ट किए। इस स्वास्थ्य शिविर के दौरान रोटरी क्लब के अध्यक्ष जॉर्ज ऑस्ट्रा, सचिव देवरूप रुद्र, असिस्टेंट गवर्नर सात्विक लाल, प्रियांक जानी, सुनील दास, सत्यनारायण अग्रवाल समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल के कार्यकारिणी सदस्य प्रियांक जानी ने कहा कि रोटरी क्लब के द्वारा आने वाले दिनों में लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए और ऐसे काम किए जाएंगे। पहले तो सबको नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल का और इनफैक्ट इंडिया का सबसे पुराना रोटरी क्लब है। आज हम सेंट्रल मॉल में नो योर नंबर्स करके जो हमारा प्रोग्राम है उसको लेकर के आए हैं। नो योर नंबर्स प्रोग्राम के तहत आप अपना इम्पॉर्टेंट वाइटल्स जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, वेट का एक बेसिक चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हम लोग के पास आकर के आप करवा सकते हो। इससे अगर आपको आगे कुछ भी और जानकारी चाहिए तो ये फर्स्ट वाइटल है जहाँ से आपको एक अलार्म बेल अगर हो तो मिल सकता है और आप इजीली इससे आगे बढ़ करके अपना और रेगुलर चेकअप करवा सकते हो। धन्यवाद। इस तरह का और कुछ प्रोग्राम करने का ये नो योर नंबर्स हमारा रेगुलरली चलते रहता है। हम और एक प्रोग्राम करेंगे जहाँ पे और एक्सटेंसिव चेकअप होगा, जहाँ पे हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट, आई चेकअप, होपफुली ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी प्रिलिमिनरी जो चेकअप रहता है वो लोग डॉक्टर लोग को भी लेकर के आएंगे और वो एक बड़े सेटअप में और बड़े पूरा दिन का समय लेकर के ये भी प्लान करेंगे, जल्दी करेंगे ये भी। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल।
आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स हॉलमार्क शुद्ध सोना और GIA सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को संवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के काली पहाड़ी के ग्रामीणों ने भू माफियाओं पर आरोप लगाया है कि भू माफिया BLRO कार्यालय में गलत तरीके से ग्राम के देवत्व भूमि को अपने नाम करा लिए हैं और उस जमीन पर चारदीवारी देने का कार्य कर रहे हैं, जिसका विरोध करने पर वे लोग हवा में गोली चलाई। वे लोग हथियार का भय दिखाकर जमीन को हड़पना चाह रहे हैं। इस संबंध में एक ग्रामीण ने बताया कि हम लोग के चक्रेश मोजा के दाग नंबर 461, 449 जमीन देवत्व भूमि है, लेकिन कुछ भू माफिया BLRO कार्यालय में इस जमीन को अपने नाम से करवा लिए हैं, उसको यह लोग हड़पना चाह रहे हैं। जबकि एक महिला अंबा दास ने आरोप लगाया कि हम लोग जब घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि वहां हमारे मोहल्ले का एक युवक हाथ में हथियार लिए हुए खड़ा था। विवेक बावड़ी ने फायरिंग की। वे लोग हथियार के बल पर हम लोगों को भयभीत करना चाहते थे। দেবতা জমি কারোর উপর হককে নাই, পরে করে আমাদের পাড়ার এক বিবেক আছে যে এই জমি আমাদের, আমরা কেন দিব? আমরা জানছি যে এটা আমাদের, এটা বাইরের, এটা আমাদের দেবতা জমি, আমরা কেন দিব? আজ 3-4 সপ্তাহ আগে এই কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। সেইটা ছেলেগুলো আমাদের কাজে চলে গেছে, ও দেখছে না, কাজ শুরু করে দিয়েছে। কাজ শুরু করে দেওয়ার পর আমাদেরকে ফোন করলো যে কাজটা বন্ধ করো। আমরা বন্ধ করতে এসেছি, আমরা বন্ধ করার মাঠ থেকে ও গুলি ফায়ার করলো, মনে করছি এর ভয় খেয়ে যাবে। তো কেন ভয় করবো? আমি বললাম চালা গুলি চালা, তবু আমরা জমিনে কাজ করতে দিব না। কেন দিব? দেব তো জায়গা, আজে বাজে লোক নিয়ে চলে যাবে, কিন্তু মেনে নিতে পারি না। তো ফায়ার করে চলে গেল, ওর বাবা ওকে নিয়ে চলে গেল। নিয়ে চলে যাওয়ার পর ওর বাবা ওখানে গাড়িতে উঠাইলো, চলে গেল। আর এখানে তিনটা গুলি ফায়ার করে দিল। কে করেছে জান? ওটা হ্যাঁ জানি, বিবেক বাউরি আমাদের গ্রামের রোডে সঙ্গে ছিল শম্ভু সিং, আর অনেকে ছেলেকে নিয়ে এসেছিল, তাদের নাম তো আমরা জানি না। আর যে ফাইন করছে আমরা তো সব জানি না, আর আমরা বুঝতেও পারি না, আমরা বাবা হয়ে গেছি, এর কোন দেখে মারছে কি করে জানবো। आसनसोल नगर निगम में बकरीद पर्व की तैयारी और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें नगर निगम के घोषित उपमेयर वसीमुल हक, पुलिस अधिकारी और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस मौके पर घोषित उपमेयर वसीमुल हक ने कहा कि सामने बकरीद का पर्व है, हम सभी हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाएं, लेकिन साथ में हम यह भी ध्यान दें कि हम वेस्टेज को इधर उधर ना फेंक कर एक जगह इकट्ठा कर उसे जमीन के अंदर गाड़ दे, ताकि गंदगी ना फैले। वहीं इसमें शामिल मुस्लिम समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपना विचार रखे। शांति और सुकून के साथ आसनसोल शहर में मना पाएंगे। बहुत सारी बातें आप लोगों के दरमियान में आया, मैं उन तमाम बातों की तरफ नहीं जा रहा हूं, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। मुख्तसर ये है कि ताहिर रशीदी साहब ने जो एक मशवरा दिया अपने गुफ्तगू में कि हम लोग जो वेस्टेज है, वो वेस्टेज को अगर अपने इलाके में कच्चा जमीन है और उस गड्ढे के अंदर डाल दें तो किसी को तकलीफ नहीं होगा, वो चाहे किसी मज़ाहिब का मानने वाला हो। कुर्बानी हम करते हैं, एक पाकीज़ा अमल है, सुन्नत इब्राहिम है, हम अपने फ़र्ज को अदा कर देते हैं, लेकिन
कुछ दिनों के बाद जिस कम्युनिटी के अंदर में हम रहते हैं, अगर वहां पर भी ग्लासर रहता है तो इसका तकलीफ हमें भी होता है, तो किसी दूसरे कम्युनिटी को भी तकलीफ ना हो, ये महसूस आप खुद कर सकते हैं। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में आस्था के संस्थापक घासीराम अग्रवाल की 10वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मनोहर लाल पटेल ने की। इस अवसर पर आरपी खेतान को उनकी समाज सेवा में सक्रियता के लिए 10वीं घासीराम अग्रवाल स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। इस क्रम में साहित्य जगत में अनेक उपलब्धियों के लिए रानीगंज मरवाड़ी सनातन विद्यालय के निवर्तमान शिक्षक डॉक्टर रविशंकर सिंह को घासीराम अग्रवाल स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विशेषकर आरपी खैतान एवं रविशंकर सिंह, डॉक्टर मंजू रानी सिंह, मुकेश तोदी के 11 वर्षीय सुपुत्र कृष्णन, गोड्डा से पधारी कवित्री अर्पणा गुप्ता, गर्ल्स कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीवास्तव ने घासी बाबू के पुत्रों की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं पिता की स्मृति में इस तरह के कार्यक्रम की मुक्त कंठ से सराहना की। इस अवसर पर अरुण अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, शंकर लाल अग्रवाल, संयोजक नवीन चंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। मंच के संचालन कविता शर्मा ने की। कार्यकर्ता शिल्पांचल के न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, द न्यू Hyundai Venue, सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, PN घाटी।